हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। इसके साथ ही कमेंट भी आप करें। चलिए देख लेते हैं आज हम का टॉपिक। आज हम जानेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर बात करें आंतरिक स्रोतों की, तो आंतरिक स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाए गए काफी सारे प्रावधानों को अडॉप्ट किया गया। आपातकाल है, न्यायपालिका है, संघ लोक सेवा और भी काफी सारे पॉइंट्स थे जिनको संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों, आंतरिक मतलब कि कहीं बाहर से उनको नहीं लिया गया, उसको जो पहले से चलता हुआ आ रहा था उसको क्या किया, उसको आगे बढ़ाया गया। अब बात कर लेते हैं बाह्य स्रोतों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करीब हमारे संविधान को बनाने के लिए 60 से 70 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। तो उसमें से दोस्तों जो जो हमारे देश के लिए सुटेबल था, हम बोले कि काफी सारी चीजें जो उनके संविधान में अच्छी थी उनको क्या किया गया, ग्रहण किया गया और हमारे देश की जनता के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके बाद अपने हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वहां से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता को थोड़ा समझ लेते हैं। एकल नागरिकता, जैसे अगर हम हमारे भारत की बात में हम बोले तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यहीं पे अमेरिका का जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इट मीन्स कि वहां पे जो सेंटर है उसकी अपनी एक अलग नागरिकता होती है और जो राज्य है उसकी अपनी अलग नागरिकता होती है। हमारे अगर हम भारत के बारे में बात करें तो हम नहीं बोलेंगे कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, हम बोलेंगे कि हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। यूएसए से हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों, ये काफी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग और इसके साथ ही जो न्यायपालिका कार्य प्रणाली है वो भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कनाडा के बारे में कि कनाडा से लिया गया है संघीय शासन। संघीय शासन, इसका तात्पर्य है कि जो हमारा संघ है वो क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू स्टेट। स्टेट के मुकाबले संघ के पास ज्यादा शक्तियां होंगी, ज्यादा पावर्स होंगी, जिससे कि वो क्या करेगा, पूरे देश को कंट्रोल करेगा। मतलब कि राज्यों का संघ है, जो संघ है वो ज्यादा मजबूत है। और इसके साथ ही जो केंद्र राज्य संबंध है वो भी कहां से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इसके साथ ही जो हमारा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये जो मनोनयन की प्रक्रिया है राज्यसभा में, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान आदि वर्गों से लोगों को चयनित किया जाता है, ये किया जाता है आयरलैंड के सिद्धांत से ये लिया गया है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। और दोस्तों, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। मींस की जो राज्यसभा और लोकसभा होती हैं उनकी जो ज्वाइंट बैठक होती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, संबोधित किया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। इसके साथ ही समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार हमारे होते हैं उनके निलंबन कैसे किया जाता है, ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता लचीला, अनम्यता कठोर। कठोर और जो लचीलापन है, इसका क्या है, हमारा संविधान इसका मिश्रण है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा संविधान है इसको संशोधन करने के लिए लचीला है कि इसको आराम से संशोधन किया भी जा सकता है, कि कुछ मामलों में संसद द्वारा 2/3 बहुमत पास करके कोई बिल पास किया जा सकता है, उसको अधिनियम बनाया जा सकता है। काफी सारे संशोधन के लिए संविधान में संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्य विधानमंडल के आधे से अधिक विधानसभाओं का भी अनुमोदन आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान की एक और विशेषता जो कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे देश का संविधान है ये प्रत्येक नागरिक को, जो भी संविधान जो कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 18 वर्ष का हो गया है, वो क्या कर सकता है, किसी जाति, लिंग, धर्म
इन सब के भेदभाव के बिना क्या कर सकता है, मतदान कर सकता है। मतलब कि मतदान करने के लिए उसको इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है, या फिर वो अनपढ़ है, ये कह के उसको उसके मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो वोट करने की, मतदान करने की उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये भी काफी सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि किस संशोधन या फिर कौन से ईयर में ऐसा हुआ था कि मताधिकार को किस संशोधन के तहत क्या हुआ था, वोट करने की उम्र जो थी 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। चलिए दोस्तों एक और अन्य विशेषता के बारे में जानते हैं हमारे संविधान की। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, इससे तात्पर्य है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये क्या है, जो अपने निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र हैं। कोई भी केस इनके पास आता है तो ये क्या कर सकते हैं, उसका निर्णय दे सकते हैं। भले ही उस निर्णय को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय है, उसे चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को निर्णय को कहाँ चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करती है। हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र है अपने काम को लेके। इसके साथ ही एक अन्य विशेषता हमारे संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था कि यहाँ पे संसद के द्वारा क्या किया जाता है, सारे जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं उसका संचालन किया जाता है। संसद जो कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है। दोस्तों जो हमारे भारत की शासन व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब कि यहाँ पे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जनरली हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि हम प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, जो हमारे नियरेस्ट लोग होंगे, जो भी शासन व्यवस्था से जुड़े होंगे, उनके पास, कानून के पास। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है कि जो हमारा भारत देश है इसका कोई अपना क्या नहीं है, धर्म नहीं है। ये धर्म, इसके लिए सारे धर्म क्या है, समान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। धन्यवाद।